उनके घर में मिराइकल पर मिराइकल होंगे। लेकिन वो मिराइकल कब होंगे? जब आप ईस्टर की कहानी को सुनकर जाएंगे, ईस्टर की बात को याद करके जाएंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। बोलो हालेलुया। अबालबा शबालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर ये तेरा भय मानकर यहाँ पर आए हैं। परमेश्वर मैं देख रहा हूँ ये भीड़, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर इस समय जो सुन रही है और देख रही है, पवित्र आत्मा यहाँ पर बैठे हैं मेरे प्रभु। कोई भी जन परमेश्वर आज पवित्र आत्मा कितनी भी गर्मी क्यों ना सहन कर रहा हो परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा तू इन चर्च में बैठने वाले लोगों को आज पवित्र आत्मा इनके लिए अपनी मुट्ठी स्वर्ग से खोल रहा है। यीशु मसीह के नाम में अपना दिल खोल रहा है इनके लिए, स्वर्ग खोल रहे इनके लिए। आशीष आपकी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल पर मिराइकल हो जाए। यीशु का नाम इन्हें छुए, यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। आप सबको बेटे की आशीष मिल रही है। सपना, आपका नाम भी सपना है, बेटा चाहिए। वो देखो 3 और खड़ी हैं। सपना, परमेश्वर आपको बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। आज विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपको छू। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं तेरा वचन का कलाम जब खुले ये लोग आज आशीष पाएं, और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके घरों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। आइए जल्दी से निकालें हम लूका की किताब, जल्दी से लूका और उसका 24 अध्याय। जल्दी से निकालें, शाबाश। आज हो सकता है यहाँ पर कोई व्यक्ति दुखी हो आत्मा में, हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर ऐसा जन बैठा हो जिसने बड़ा पैसा लगा दिया हो और उसका बिजनेस चौपट पर चौपट होता जा रहा हो, या फिर आपको किसी ने बता दिया हो कि तेरे अंदर कोई लाइलाज बीमारी और तू ठीक नहीं हो सकता। हो सकता है कह रहा कि आप अपने बेड पर हाथ पकड़कर, माथा पकड़कर, कोई ऑनलाइन भी मुझे देख रहा हो और इसी समय रो रहा हो कि शायद कोई भगवान नहीं, आप ऐसा मन से कह रहे हो, कोई परमेश्वर नहीं है, आप ऐसा कह रहे हो। आप इसी समय पवित्र आत्मा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, बाद में करियो, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। ये होता है शैतान का काम, बीच में डिस्टर्ब करना। हो गया, हो गया। अरे ये भूतड़ी कह रही है मेरी फोटो खींच लो, फोटो खींच लो इसकी यार। चल हो गया, बस चलो बैठ जाओ। हाँ सुनना ध्यान से, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है। आज जोर से ताली बजाएंगे, जोर से। सारे बोलो हालेलुया। आज कोई व्यक्ति ऐसा जन है यहाँ पर जिसको लगता है कि शायद परमेश्वर नहीं है। कई बार हम टूट जाते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद परमेश्वर नहीं है। हम बार बार पूछते फिरते हैं एक दूसरों से कि पता नहीं परमेश्वर कहाँ पर है, कब मिलेगा, कब मेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन आज मैं ऐसे लोगों के लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ कि उन लोगों के लिए बताने आया हूँ जो बोल रहे हैं कि आज परमेश्वर नहीं है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे पैगाम देने के लिए कहा, कह जाकर लोगों को बता दे आज, करे कि आज आसमान का खुदा, उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह आपकी गवाहियां बनाने के लिए जी उठा है। हालेलुया। जिसको सालों साल से हम ढूंढ रहे थे, जिससे सालों साल से संत महात्मा करे के लोग करे के मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे थे, वो मोक्ष का मार्ग ढूंढ रहे थे। गुड फ्राइडे को आपको बताया कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया। लेकिन उस समय में करे यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था, करे कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन जो विश्वास करेगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा उसके लिए मैं जी नहीं उठूंगा। मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं जो संडे चर्च में, जो ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं, करे कि अगर आज आप विश्वास करेंगे, करे आज आपकी गवाहियां भी यीशु के साथ जी उठी हैं। आमीन। आज आपकी बड़े से बड़ी टेस्टमनी जी उठने वाली है। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आप करे घर पर मालिक बनने वाले हो। आपका नाम ही मालिक नहीं रहेगा, मलकीत नहीं रहेगा, मालकिन नहीं रहेगा, आप कागजों में मालकिन नहीं रहोगे। आज मैं कह रहा हूं लोगों के सामने मालिक बनोगे यीशु मसीह। आप बड़े बड़े ऑनर वाले काम करोगे, आपके साथ परमेश्वर अद्भुत करेगा आज ईस्टर के दिन से। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको विश्वास है, आज विश्वास है कि नहीं? अरे विश्वास है कि नहीं? आज बहुत सारे लोग चर्च में से खाली आज चले जाते हैं। बहुत बार ऐसे आते हैं लोग और बोलते हैं कि पापा हम ईस्टर पर गए थे, हम फलानी जगह गए थे, लेकिन हमें एक भी आशीष नहीं मिला। मैंने
कहते सुना है लोगों को, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आज आप विश्वास लेकर नहीं आए तो आप भी ऐसा ही कहने वाले हैं। लेकिन अगर आज आपको इधर मेरे लेफ्ट, मेरे राइट, मेरे पीछे, मेरे आगे, ऊपर, नीचे, साइड में, इधर उधर अगर कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास से बता रहा हूं मेरे आसपास एंजल ही एंजल घूम रहे हैं आपको आशीष देने के लिए आज, आपको छुटकारा देने के लिए आज, आपको बड़ी बरकत देने के लिए आज। वो एंजल आज आपका इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों का जो आज विश्वास से हाथ उठाएंगे, आज जो विश्वास करेंगे आज। क्योंकि बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर से कुछ लेना है, अरे माँ बाप से कुछ लेना है, उनके पैर पोंछने पड़ते हैं, उनके हाथ पोंछने पड़ते हैं, उनका मन खुश करना पड़ता है, और सास से कुछ लेना है उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर कुछ लेना है, कह रहा है कि अगर परमेश्वर से तो मन से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है, यीशु ही प्रभु है, वही मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, वही मेरे लिए ईस्टर के दिन जी उठा, हालेलुया, तीसरे दिन जी उठा। अगर आपका ये विश्वास है, आज रात मरे से मरी गवाही उठेगी, आज जिएगी आज। अपने पड़ोसी से हाथ लगाकर बताओ, उसको बोलो मरे हुए चर्च में नहीं आया, तू जीवित चर्च के अंदर आया है। तेरी गवाही मरी नहीं रहेगी, जिंदा होगी आज। तेरी गवाहियां जिंदा होगी आज। अपने विश्वास को जिंदा करो आज, अपने विश्वास को जिंदा करो आज। आमीन बोल के जिंदा करो आज, आमीन बोल के, हालेलुया बोल के जिंदा करो आज, हालेलुया। ऐसे बैठ के नहीं, आमीन, हालेलुया, क्वायर देखो, हालेलुया करे, हम तो रोज ही करते हैं। इतनी देर से मैं दहाड़ क्यों मार रहा हूं? आपके अंदर विश्वास को पैदा कर रहा हूं। यस आमीन। क्योंकि जब मैं बोलता हूं स्वर्गदूत मुझसे बुलवा रहे होते हैं। यस आमीन। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बोल रहा होता है। आपको विश्वास करना है, आज आपको विश्वास करना है। लेकिन कितने लोग विश्वास नहीं करते? हाथ उठाऊं। जो लोग विश्वास नहीं करते, यीशु जी नहीं उठा, ठीक है परमेश्वर 5-4 लोग हैं मेरे चर्च में ना आए। सारे बोले हालेलुया। लेकिन विश्वास होता नहीं है, करना पड़ता है। एक बार की घटना बता रहा हूं आपको। ऐसे ही करे हिमाचल में एक पादरी को, एक आदमी को, वो विश्वास नहीं करता था, उसको यीशु ने दर्शन दिया, और उसी समय जिस दिन उसको दर्शन मिला वो अनपढ़ आदमी था, और उसने क्या किया, उसने गले में ढोल डाला, और उसको कुछ भी बाइबल पढ़ना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ ढंडोरा पीटता जाता था, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाता, डंडा दे इधर, और ढोल बजाता, और बोलता डम 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 डम, बोलता डम 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 डम, करा डम 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 डम। लोग इकट्ठे हो जाते, जब उसका डम डम सुन के सोच रहे पता नहीं कोई मतारी आ गया होगा, लेकिन उसने कहा डम 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 डम। करा क्या बात है, क्या बात है? क्योंकि पहले गांवों में ऐसे लोगों को इकट्ठा करके सुसमाचार सुनाया जाता था, ऐसे गांव में मुनादी की जाती थी, और उसने इकट्ठा की, उसने बजाना शुरू कर दिया, बोलता डम 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 डम। ओ पिछले वालों, लंगर वालों, ताड़ी बजाने वालों, हालेलुया बोलने वालों, करा डम 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 डम। तैयार हो गए नहीं? और गांव में इकट्ठे करके बोलता, करा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। वो रोज बोलता गांव में कि यीशु जी उठा है, लेकिन गांव के लोग तंग आ गए उसकी बात सुनकर, बोलते करे बेवकूफ कहीं का सठिया गया है लगता है, और रोज बोलते, उसका मजाक उड़ाते गांव के नुक्कड़ पर। वो हमेशा गांव में नुक्कड़ पर जहां लड़के देखता खड़ा होकर ढोल बजाने लगता, बोलता डम 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 डम, करे डम 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 डम, करे यीशु जी उठा है। और लेकिन लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते थे, बोलते कह रहे यार ऐसे ही बोलता है। कुछ गांव के मुस्टंडे लड़के मोड़ पर खड़े होकर उस दिन से उसका मजाक उड़ाने लगे, पान खाकर उसके पर थूकने लगे, पत्थर मारने लगे चलते फिरते को। करे कह रहे 1 महीना हो गया कहते कहते तेरा यीशु जी उठा है, कहाँ है तेरा यीशु मसीह? बोलता दिखा, और शोर मजाक उड़ाने लगे, उसके पीछे ढोल लेकर वो भी चलने लगे, बोले कह रहे इसका यीशु जी उठा है, पूछो कहाँ पर है। मजाक कर रहे थे उसका, और उसी समय चुप रहे, और उसी समय मजाक कर रहे थे, और लेकिन उड़ा रहे थे मजाक। एक दिन वो आदमी के साथ इतना मजाक किया उसका, और वो दुखी हो गया, और एक दिन वो रोने लगा। उसने कहा यीशु करा अगर तू है तो इस गांव के अंदर आ जा, नहीं तो मैं अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, मेरा प्राण ही बाहर निकलेगा, मैं मर जाऊंगा, अब मैं इनके ताने नहीं सुन सकता, मैं
इनकी गंदी गंदी गालियां नहीं सुन सकता, मैं दुखी हो गया हूं इनसे। रोने लगा वो पादरी और कमरे में बैठ गया। और उसी समय वो लड़का जो उनके हेड था मजाक उड़ाने के अंदर, वो एक दिन शहर से गांव में वापिस जा रहा था और जैसे ही जा रहा था तो उसी मस्ती करता हुआ जा रहा था। रात को शराब पी के ऊपर पहाड़ी चढ़ रहा था और रास्ते में उसको एक आवाज आती है। उसने कहा बेटे मेरी आवाज को सुन, और उसी समय पीछे मुड़कर देखता है, उसी समय उस वाइट कपड़ों में पीछे यीशु मसीह उसके पीछे खड़ा आवाज लगाता है। बोलता है कौन है तू? बोल रहा कौन है तू? बोलता है मेरा नाम यीशु मसीह नाज़री है। हालेलुया। बोल रहा है तू कितने दिन से पूछ रहा है यीशु जी उठा है? बोल रहा मैं जी उठा हूं। और उसी समय देखकर डर कर भाग गया, सोचने लगा भूत है, दौड़ गया है। और उसी समय रास्ते में फिर उसको आवाज आती है, बोलता है बेटे उठ। कह रहा देख यीशु जी उठा है। और उसी समय हैरान हो गया और दौड़ा दौड़ा पादरी के घर पे गया। रात के 12 बजे जाकर गेट खटखटाता, हेलो। कह रहा पादरी सुन, कह रहा हेलो गेट खोल गेट खोल। कह रहा यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। और उसी समय पादरी कहता अरे क्या यार, कह रहा यार रात को भी परेशान करता है तू, अरे दिन में भी करता है। पादरी ने कहा अरे ये तो मजाक करने यार, अब भी रात को 12 बजे आ गया मेरे मोड़ पर। कह रहा परमेश्वर इससे बचा, ये मुस्टंडे लेकर फिर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आ गया। और इसी समय उसने फिर दरवाजा खटखटाया। कह रहा मजाक नहीं उड़ा रहा, हेलो हेलो गेट खोल पादरी गेट खोल। कह रहा यीशु जी उठा है, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा। पादरी कह रहा अबे जा, अरे जा सो जा, जाके सो जा। अरे कह रहा गुस्से में आ गया वो लड़का, बोला अरे गेट खोल। कह रहा तू विश्वास कर ना कर, आज मैं विश्वास कर चुका हूं यीशु जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करें ना करें, जिसको लगता है यीशु जी उठा नहीं है, आज रात आपके पीछे आवाज लगाने वाला वो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं उनको, लेकिन उनके लिए जी उठा। आज का हमारा टॉपिक है किन के लिए जी उठा। आज देखो स्क्रीन पर कह रहा जो दो काम करते हैं ईस्टर के दिन से, जो दो फैसले लेते हैं, कह रहा जो परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, और दूसरा जो अपनी कमिटमेंट पर खरे उतरते हैं, जो अपनी बातों पर खरे उतरते हैं, जो कह दिया वो कर कर दिखाते हैं अपनी कमिटमेंट पर। कह रहे यहाँ पर बाइबल बताती कि यीशु मसीह को बताया गया था, उसके चेलों को बताया था यीशु मसीह ने कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। याद करना, अगर आज आपको ये में आ गया तो थोड़ी देर के बाद आपकी जितनी भी टेस्टमनी मर चुकी हैं, आपकी दोबारा से जिंदा होंगी। यस आमीन। आपका आत्मिक लेवल जितना मर्जी मरा पड़ा हो, आज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जितनी मर्जी मरी पड़ी हो, आपका बच्चा कितना भी नशेड़ी क्यों ना हो, लेकिन आत्मा में जिंदा होगा आज वो। आमीन। आज मैं कह रहा हूं एक नया जीवन लेकर जाओगे आप, आमीन। नई सोच लेकर जाओगे आज, आमीन। नई आशीष लेकर जाओगे आज। आमीन। आज तरीका है, कह रहा लूका 24 के 1 के 7 को पढ़ते देखो क्या लिखा। हाँ अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए। नहीं 1 से पढ़ेंगे। हाँ हाँ। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। तब वे इस बात से भुचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु वह जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापी हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों का विश्वास मरा पड़ा है, इसलिए उनकी गवाहियां भी मरी पड़ी हैं। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसको बताया गया था, उसने बताया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन चेले जो उसके साथ रहते थे उनको पता लगता है कि यीशु मसीह को मार दिया गया क्रूस पर और कब्र में कर उस गुफा में रख दिया गया। उनका विश्वास भी मर गया और वो चेले के जितने भी थे वो सब के सब अपने काम पर चले गए। और जिस रात वो काम पर चले गए उसी समय जब तीसरे दिन, लेकिन मरियम नाम की लेडीज का बाइबल के अंदर तारीफ क्यों की जाती है? आज चर्च में सबसे ज्यादा लेडीज क्यों मिलती हैं? क्योंकि इनका विश्वास आदमियों से डबल है, डबल। आमीन। आप किसी चर्च में चले जाओ, आदमी कम मिलेंगे, औरतें ज्यादा मिलेंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मैं फर्स्ट प्राइज औरतों को देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
सिर्फ साल में एक ही बार फर्स्ट प्राइज देता हूं इनको। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मरियम के जीवन में करे के विश्वास था और मरियम को चेलों ने कहा करे कि अब अपने कामों पर चलते हैं, लेकिन मरियम उन्हें बार बार कह रही थी, अरे भाई पतरस, अरे भाई पौलुस, कहा मच्छी पकड़ने तो बिजनेस करने दोबारा चल पड़ा, अरे कहा नाव चलाने चल पड़ा, अरे परमेश्वर ने कहा था यीशु मसीह जी उठेगा, अरे विश्वास कर तीसरे दिन के लिए तो विश्वास कर ले, क्योंकि वो परमेश्वर की कमिटमेंट को जानती थी, विश्वास करती थी परमेश्वर की कमिटमेंट पर, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास रखा उसने और वो विश्वास के साथ जब जा रही थी यीशु के पीछे और उसी समय ढूंढने के लिए गई उसको, और उसी समय जैसे ही वो लेकिन क्या लेकर जा रही थी वहां पर, उसी समय एक फूलों का गुलदस्ता लेकर जा रही थी ऐसे, और उसी समय जब फूलों का गुलदस्ता लेकर जा रही तो लोग वहां पर खड़े हुए, वो गांव के लोग उसका मजाक उड़ा रहे, अरे क्या लेकर जा रही है, कह रही कोई एयरपोर्ट पे जा रही है क्या, ये गुलदस्ता लेकर करे के एयरपोर्ट से जहाज से नीचे उतरेगा तेरा यीशु मसीह और तेरा गुलदस्ता लेगा, और इसी समय मजाक उड़ा रहे थे उसका, लेकिन वो लिखा वो सुगंधित फूलों को लेकर जा रही थी। हालेलुया। इसके में भी एक राज है, बहुत सारे लोग आज खाली हाथ आए होंगे चर्च के अंदर, एक भी फूल नहीं लाए पादरी के लिए, आज एक भी मिठाई का डब्बा नहीं लाए, आज एक भी चीज, मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अगर आज आप विश्वास वाले सुगंधित फूल अपनी आत्मा में लेकर आए हो, मैं कह रहा हूं आज आपके घर में स्मेल ही स्मेल होने वाली है। कह रहा कईयों के घर में स्मेल आने वाली है, अबे सड़ैंत की बात नहीं कर रहा हूं, आज ये खुशबू आपके चर्च में फैलने वाली है, आपके हाथों पर फैलने वाली है, आपकी आंखों में फैलने वाली है, जो हाथ कानी होगी चंगी हो जाएगी आज, जो हाथ पैरालाइज वाला होगा चंगा हो जाएगा आज, जो टांग आज तक उठी नहीं है उठेगी आज। आपने देखा गुड फ्राइडे पर परमेश्वर ने आजाद किया, मुर्दे बच्ची को भी जिंदा कर दिया, लंगड़ों को चलाया, अपाहिज को चलाया, अंधों की आंखें खोली, कान खोले। मैं कह रहा हूं कि आज ये सुगंधित फूल लेकर आयो कि नहीं, कह रहा ये विश्वास वाली आत्मा लेकर आयो कि नहीं। मरियम जब जा रही थी, मरियम सुगंधित फूल लेकर जा रही थी, लोग आज भी मातम मनाने के लिए कब्रों पर फूल चढ़ा कर आते हैं, परमेश्वर उन कब्रों पर फूल का इंतजार नहीं करता, आपकी आत्मा का इंतजार करता है, आपकी आत्मा में विश्वास है कि नहीं। लेकिन मरियम जा रही थी और बार बार चोरी होकर कह रही थी, मजाक ना उड़ा, मेरा यीशु मसीह जी उठा है, उसने कहा मजाक ना उड़ा, मेरा यीशु जी उठा है। तीसरा है उसके बोलती है चढ़, मजाक ना उड़ा, मेरा यीशु जी उठा है। और वो बड़ी चोरी होके कह रही थी, सबको सुसमाचार सुनाती फिरती थी, गली गली में प्रचार करती फिरती थी, जिसको तुमने मारा है वो तीसरे दिन जी उठेगा। और इसी समय जब वो कब्र में गई, अंदर गुफा में गई, गुफा के बाहर देखा जब पत्थर लुढ़का हुआ देखा, और उसी समय डर गई कि पत्थर किसने हटा दिया। अंदर गई, कपड़े कपड़े पड़े थे, लोथ लोथ पड़ी थी, लेकिन यीशु मसीह की बॉडी नहीं थी। और उसी समय डर कर नीचे मुंह करके सिर झुकाए खड़ी हो गई, और उसी समय रोने लगी, डर गई, बोलती अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी, हे परमेश्वर अब क्या होगा, शायद कोई मेरे पिता को उठा कर ले गया है, कोई लाश को ले गया उठाकर, अरे अब क्या होगा, यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, अरे ये क्या हुआ। वो चक्की होकर खड़ी थी धरती की तरफ सिर झुकाए हुए, और उसी समय एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा, कह रहा कि शर्म की बात है, आज भी लोग कह रहा ऊपर की बजाय धरती की ओर मुंह झुकाए खड़े रहते हैं। आज भी पेड़ों पत्थरों में शर्म की बात है कि लोग नीचे अपना विश्वास लगाए रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय स्वर्गदूत ने आकर उसको कहा, अरे तू करे जीवित परमेश्वर को मुर्दों में क्यों ढूंढती है। अरे उसने क्या कहा था, याद कर आज, अरे अपनी कमिटमेंट को याद कर, परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को याद कर। उसने क्या कहा था, कह रहा कि आज कह रहा यीशु मसीह तुम्हारे लिए तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि वो मुर्दों में ढूंढते हैं जिंदा परमेश्वर को। मैं आपको बता रहा हूं, एक लड़का बड़ी लड़ाई झगड़े करता, उसको भूत प्रेत दिखाई देते, और इसी समय वो मार पिटाई करता, शनिवार को उसके साथ प्रॉब्लम होता, कोई कोर्ट केस हो जाता, बार बार उसके माँ बाप दुखी हो गए, 10-12 केस हो गए उसके ऊपर, और इसी समय एक में फैसला होता, फिर केस हो जाता, और उसके बाद एक दिन उस व्यक्ति ने किसी को गोली मार दिया और वो जेल चला गया और प्रॉब्लम आ गया, और उसके बाद जगह जगह पर लेकिन वो लड़का उसी समय एक पेड़ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा, नीचे सिर झुकाकर खड़ा रहा और बोलने लगा, कह रहा परमेश्वर मैंने बहुत सारे
गुनाह किए, मुझे आज़ाद करवा दे यहाँ से। लेकिन उसी समय एक लड़का उसके पास आता है और उसको यीशु मसीह का सुसमाचार देता है। बोलता है तू जीवित परमेश्वर को मुर्दों में पेड़ों में क्यों ढूंढता है, ये ले बाइबल, कह रहा जीवित परमेश्वर के कलाम को पढ़। उस लड़के ने उस रात से जीवित पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस लड़के ने जिस दिन से उस जीवित पुस्तक को पढ़ना शुरू किया और उसके बाद कह रहा एक स्वर्गदूत जैसा व्हाइट कपड़े पहने हुए, कह रहे यीशु मसीह वहां पर आकर खड़ा होकर उस लड़के को आवाज लगाया, उसको कहा कि तू जीवित परमेश्वर को पुकार रहा था, कह रहा तेरा यीशु जी उठा है तेरे लिए। कह रहा जा आज से तू लोगों में प्रचार करेगा और पूरी दुनिया तेरी बात पर विश्वास करेगी और पूरी दुनिया के लोग तेरे पास आएंगे और चंगे हो जाया करेंगे। और वो लड़का आज आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, कह रहा है जीवित परमेश्वर, कह रहा है कि आत्मा को बदलता है। आज मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोगों ने जगह जगह पूछे लिए, जगह जगह मेरे हाथ दिखाए, ताके तबीज दिए, लेकिन एक बार भी मेरी आत्मा को बदल ना सके। लेकिन मैं समझ गया था, मैं अपने परिवार को एक ही बात बोल रहा था कि कह रहा है कि मुर्दा में नहीं, जिंदा परमेश्वर जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। आज मेरा परमेश्वर भी आज जिंदा लोगों के बीच में, जिंदा परमेश्वर आपकी जिंदा गवाहियां बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आप आमीन बोलने वालों के बीच में काम करने वाला है। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? जितने तैयार हैं आज आवाज सुनने वाले हैं। मरियम डर गई है वहां पर और उसी समय सिर झुकाए खड़ी है, लेकिन परमेश्वर ने आवाज लगा कर कहा, कह रहा कि बेटी, कह रहा यीशु मसीह को उसी समय स्वर्गदूत ने कहा कि तू नीचे सिर झुका कर क्यों खड़ी है। देखो पढ़ेंगे इसके एक के साथ को पढ़ेंगे। हाँ हाँ, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। सारे बोलो हालेलुया। मरियम को कहा, मरियम करा याद कर परमेश्वर ने क्या कहा था। अपने पड़ोसी को पूछो, अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाओ, बोलो क्या याद कर परमेश्वर ने क्या कहा था। वो तीसरे दिन जी उठेगा। याद करो उसकी कमिटमेंट को, वो तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन शर्म की बात है आपके लिए अब तक जी नहीं उठा है। शर्म की बात है कि एक व्यक्ति की एक भी टेस्टमनी नहीं बनी है चर्च में आने के बाद। ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनकी एक भी टेस्टमनी नहीं बनती क्योंकि वो परमेश्वर को याद नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा जब आप सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करके घर से निकलते हैं, कह रहा आप याद करते हैं परमेश्वर को। जो हर संडे चर्च आते हैं वो याद रखते हैं परमेश्वर की कुर्बानी को। मैं कह रहा हूं कि वो आज रात खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ से। लेकिन विश्वास करने में कमजोर होते हैं लोग कि पता नहीं परमेश्वर बरकत देगा कि नहीं देगा। लेकिन उसको कहा याद कर परमेश्वर ने तुझे क्या कहा था। आज पूरी बाइबल आपके लिए याद करने के लिए भरी पड़ी है। आज कर्जे वाले लोगों को परमेश्वर बताना चाहता है, जिसके ऊपर कर्जा है और कह रहा है कि मेरे ऊपर कर्जा है, मैंने साल से प्रार्थना कर रहा हूँ। कितने लोग हैं कर्जे वाले? आज मैं कर्जा उतरवाऊंगा आपका। लेकिन अगर आपके ऊपर कर्जा है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, याद करो बाइबल में क्या लिखा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे की बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन तुम्हें निकाल कर दूंगा। आज आमीन। याद कर आज मेरे वचन को, मेरे कलाम को। लेकिन सुबह उठकर आपको याद नहीं है, इस वचन को मैं कभी नहीं भूलता। इसलिए जितना मर्जी ले जाओ भाई साहब, मेरे पास बहुत आशीष है यीशु मसीह की। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर क्या कह रहा हूं, जो लोग वचन को नहीं भूलते, याद करते हैं। अगर आप बीमार हैं, मैं कह रहा हूं कि आप उस वचन को याद करो सुबह उठकर। अगर आपको अपनी गवाही देखनी है तो आपको हाथ उठाकर कहना है कि यीशु मसीह तूने बाइबल के अंदर कहा था, मैं याद करती हूं कि वो मत्ती की 7:8 में लिखा, कह रहा कि मैं तुझे आकर चंगा करूंगा। हालेलुया। तेरा वादा है परमेश्वर कि मैं याद करता हूं। जिसके बिजनेस बंद पड़े हैं वो कहे कि परमेश्वर तूने कहा है भजन संहिता में कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को आज रात पूरा करेगा। हालेलुया। याद करा था स्वर्गदूत उसको बाइबल की घटना कि ये बाइबल में लिखा है, ये धर्मशास्त्र पुस्तक में लिखा है कि वो जी उठेगा। अरे तुझे विश्वास करना है, तुझे क्लेम करना है। अगर आज आपकी गवाहियां मरी हुई है, मैं कह रहा हूं 120 बार कोठे पर चढ़कर रोज क्लेम किया करो कि मेरी गवाही आ रही है, मेरा यीशु जी उठा है। आमीन। आज रात मिराकल होने वाला है। और मरियम ने वहां पर यीशु मसीह को नहीं देखा, सुन रहे कि नहीं? लेकिन मरियम जब वहां से निकली,
गुफा में से स्वरदूत की बात को सुनकर, तो उसी समय लोगों को पता क्या बोल रही थी, ए, मैंने यीशु को देखा, यीशु जी उठा है। वो दौड़ती हुई कह रही थी सबको, पौलुस यीशु जी उठा है। स्वरदूत आया, उसने कहा तेरा यीशु मसीह जी उठा है। याद करो उसने क्या कहा था, मैं गलील की पहाड़ी पर मिलूंगा तुम्हें। और सब के सब विश्वास, उसी समय चेले विश्वास नहीं कर रहे थे। एक थोमा नाम का व्यक्ति, एक चेला, और उसी समय जब सुन रहा था तो उसी समय हंसी कर रहा था, ठट्ठा कर रहा था, कह रहा था अरे ये सठिया गई है मरियम, किसी भूत को देखा, ये मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता, शायद भूत देख कर आ रही है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और यीशु मसीह ने कहा, कह रहा डाल मेरे हाथ में उंगली, कह रहा भूत के अंदर हड्डी मांस नहीं होता, कह रहा उंगली डालकर देख। और थोमा ने उसके हाथों में उंगली डालकर देखा। जब वो पार हो गया, बोलता है समझ गया, कह रहा ये यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आप कह रहा मैं इसी हाथों पर मैंने तेरे लिए किले खाई हैं। आपको विश्वास करना है, आपका फ्यूचर आज परमेश्वर ने आपके नाम अपनी हथेलियों पर लिख लिए हैं। आमीन। उन लोगों को बरकत देने के लिए जो आज विश्वास करके यहाँ पर आए हैं। आप चाहे पहली बार क्यों नहीं आए हैं, लेकिन आज मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना के बाद आपके हाथ की तकदीर बदलने वाला है। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं, फ्यूचर आमीन। चेंज हो जाए आज रात, आमीन। आपका भविष्य बदल जाए आज रात। आमीन। जितने आमीन कर रहे हैं वो बदलता हुआ देखेंगे आज। अरे जितने लोग मरियम के खिलाफ थे, सबके मुंह पर ताले लग गए। जितने लोग मजाक उड़ा रहे थे, उन सब ने एक जगह पर चेले रोटी खा रहे थे, उनके बीच में आकर यीशु मसीह बैठ गया। कुछ चेले जा रहे थे, उनको सड़क पर मिल गया कि कह रहा मैं ये रहा यीशु मसीह। मैं भी आज से 2008 में विश्वास नहीं करता था यीशु मसीह पर, और उसी समय में ठट्ठा उड़ाता था, मजाक करता था। एक पास्टर को पीटने के लिए मैं उसके घर चला गया था और उसके बाद उसको जेल में भी डलवा दिया था। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन क्या पता उसी पास्टर की दुआ हो कि परमेश्वर कैसे भी कर इसे बदला ले। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये बदला परमेश्वर ऐसे लेगा। मुझे भी एक पास्टर बना के खड़ा कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर चाटे लगाने के लिए नहीं आएगा तुम्हारे कहने पर। परमेश्वर तुम्हारे कहने पर गुंडागर्दी करने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर एक पापी को बदल कर जाएगा आज। आमीन। याद करो परमेश्वर ने क्रूस पर कुर्बानी किस लिए दिया। वो कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि एक पापी उद्धार पाए आज। एक पापी जब क्षमा मांगता आज, ईस्टर के दिन आकर आप पश्चाताप कर कर जाएंगे, यहाँ से बैठ कर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि प्रार्थना करके जाएंगे। याद रखना यीशु मसीह ने कहा एक भी जन खाली हाथ नहीं जाएगा। क्या कह रहा था, मरियम को कह रहा था अवश्य है कि यीशु मसीह पापियों के हाथ पकड़वाया जाए तो तुम कौन से खेत की मूली हो। अवश्य है कि लोग तुम्हें यीशु मसीह के नाम के कारण बड़ा बुला कहे। जब तक किसी को कोई बड़ा बुला नहीं कहता, याद रखना परमेश्वर उसकी जिंदगी में एक भी टेस्टमनी नहीं बनाता है। हालेलुया। अब ये नहीं करना रोज लोगों को जाके बनाए मुझे भरा भरा बोल, ए जेठानी मुझे बोल आज बुरा बुला, बोल ले जितना बोलना है। जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आज आपका कोई बुरा कर रहा है या आपको बुराई दे रहा है, आपको गाली दे रहा है, यीशु नाम के कारण सता रहा है, याद रखना आपकी तिजोरियां भरने वाली हैं। आमीन। आपके लिए आकाश की खिड़कियां खुलने वाली है। आमीन। कर आप जो मांग रहे थे आपका नंबर पहले नंबर पर आने वाला है। आमीन। आपका बिजनेस चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा। आमीन। आप बेस्ट से बेस्ट आशीष लेकर जाएंगे। आमीन। मरियम इसी बात को सुनकर हैरान थी और इसीलिए वो चुप थी। नहीं तो मरियम के अंदर भी इतना गुस्सा था, वो जठानी को एक हाथ से मार देती और काट देती। अब ये गवाही देने के लिए आई, कह रही थी जठानी, कह रही मेरी दरानी चंगी होगी है। कितनी खुशी से खड़ी हो रही थी, लेकिन पहली जठानी थी जो जठानी दरानी की बनती नहीं आजकल, और सास बहू की नहीं बनती आजकल। लेकिन बता रहा हूं आपको आज, लेकिन जो लोग आज याद कर रहे हैं यीशु मसीह की कुर्बानी को, परमेश्वर ने कहा, कह रहा मरियम विश्वास कर मैं किसके लिए जी उठाऊं। कह रहा जो लोग बदलने के कमिटमेंट करेंगे आज मेरे साथ। आमीन। समझ में आया कि नहीं? किसके लिए जी उठा आज? तेरे लिए, कपूरथले वाली के लिए, मोटी के लिए, पतली के लिए, मोटे के लिए, पतले के लिए, काले के लिए, गोरे के लिए, चिट्टे के लिए नहीं। कह रहा जात पात के लिए नहीं। कह रहा जो बदलने की कमिटमेंट कर रहा आज हाथ उठाकर, उसके लिए जी उठाए मेरा परमेश्वर आज। आमीन।
आज मैं कह रहा हूं बेशक मुर्दा पड़ा होगा हाथ, मूर्ति पड़ी होगी टांग, कह रहा मुर्दा होगा आपका बिजनेस, लेकिन आज जो कमिटमेंट कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैंने आज कमिटमेंट कर दिया है कि मैं आज से बदलूंगा और संवर जाऊंगा, और आज आपका बिजनेस मैं कह रहा हूं जो मरा हुआ था उठने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं वो मरे हुए हाथ उठने वाले हैं, आपके आमीन बोलते हैं। यस आमीन। आपके बच्चों के फ्यूचर खुलने वाले हैं आज रात। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने एक चीज सिखाई, कह रहा कि यही बात वो बताना चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं है कि बस वो आते हैं, हाथ रखवाते हैं और चले जाते हैं, उनके 2 महीने काम खुल जाते हैं, चौथे महीने फिर बंद हो जाते हैं। आपको नहीं मालूम, जब तक एक पापी यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं देता तब तक कह रहा है उसकी जिंदगियों में उद्धार नहीं आता। आपका पति इस दुनिया में ना हो, आपका बाप इस दुनिया में ना हो, आपकी माँ इस दुनिया में ना हो, आपके बच्चे मर गए हो सकता है किसी के साथ ऐसी बड़ी घटना होगी, उसका बिजनेस बर्बाद हो गया हो, लेकिन परमेश्वर आज रात बताना चाहता है, कह रहा है कि आज तेरा खोया हुआ सब कुछ वापस दिलाना चाहता है परमेश्वर। आमीन। आपका खोया हुआ वापस आएगा, आमीन। क्योंकि आप इस स्तर पर परमेश्वर को सुगंधित फूल लेकर, आज विश्वास वाले फूल लेकर आप चर्च में आए, आज हाथ वाले फूल लेकर आए, 10 तार वाली सारंगी लेकर आए। मैं कह रहा हूं आज खाली हाथ नहीं जाओगे चर्च, आमीन। आज आपके फूल मैं कह रहा हूं अगर आप परमेश्वर को चढ़ा कर जा रहे हो, जितने लोगों ने आज तक आपके पास कांटे बिछाए हैं, मैं कह रहा हूं कल वो आपके कदमों में फूल बिछाने वाले हैं, आमीन। कल मोहल्ले वाले देखने वाले हैं। आमीन। इनका यीशु सच्ची में जी उठा है। यस आमीन। मैं कह रहा हूं जब एक घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी, आपका बच्चा जॉब में होगा, आपका बिजनेस छलांग मारकर चल रहा होगा, लोग गवाही देंगे। आमीन। मैं किसी को अपनी गवाही नहीं देता, लोग मुझे देखकर मेरी गवाही खुद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, लोगों को जाना कि बताना नहीं पड़ेगा। हेलो हेलो मेरा नाम चंपा है, हेलो मेरा पार्लर चल गया, मैंने गड्डी देती रब ने, हेलो बताना नहीं पड़ेगा। हेलो मेरा चर्च थे, हेलो मेरी दुकान थे, मेरा नाम लड्डू है, आरा दी दुकान थे। मैं क्या कह रहा हूं, आपको बताना नहीं पड़ेगा। आज रात के बाद कह रहा है कि लोग गवाहियां देंगे तुम्हारी। आमीन। इनका यीशु जी उठा है। आमीन। आपकी इतनी टेस्ट में आएंगी आज रात, कह रहा है लोग आकर पूछेंगे, आपसे सवाल करेंगे कि तुझे क्रिश्चियनों ने पैसे दे दिए क्या। लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हर ईस्टर के बाद यीशु मसीह अपने लोगों को धन की आशीष देता है। यस आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि तेरी वजह से रह जाती है आज मैं। ये बात तो अब पता लगी मुझे, आज ईस्टर के बाद धन की आशीष देता है। यस आमीन। कोई पड़ोसन बैठी है आपके घर में जो आने नहीं दे रही थी आपको चर्च में, कह रही होगी चल छोड़ ना, टीवी पे देख लेंगे, ऑनलाइन सुन लेंगे। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके घर में 50 लाख आ रहे हैं, और जो चर्च में बैठे हैं उनके घर 1 करोड़ आ रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओए विश्वास करना, ऐसे नहीं बोलता हूं, मछलियां डलवा के जाऊंगा तुम्हारे जाल में आज। यस आमीन। देखो मरकुस के इसमें यूहन्ना की किताब 21 के 4 में लिखा, कह रहा है कि पतरस विश्वास करता था यीशु मसीह पर, और विश्वास करने के बाद उसका विश्वास मर गया एक दिन। हो सकता है आपकी टेस्ट कोई ना बनी हो और आपका विश्वास मरने पर हो, लेकिन उसी समय वो डूबने वाला था, वो उसका बिजनेस डूबने वाला था, उसका खानदान, उसके लोग डूबने वाले थे। वो जाल डाल रहा था सारी रात, लेकिन एक भी मछली पकड़ी नहीं गई। लेकिन उस समय कह रहे कि यीशु मसीह उसको बचाने के लिए, उसके बिजनेस को बचाने के लिए, बैंक बैलेंस को बचाने के लिए दूर आकर किनारे पर खड़ा हो गया। और उसी समय जब खड़ा हो गया और उसके लोगों ने पहचाना नहीं, लिखा वहां पर कि यीशु मसीह दूर किनारे पर आकर खड़ा हो गया, लेकिन एक ने भी उसे ना पहचाना। आज शर्म की बात यही है, आज दुख की बात यही है कि यीशु मसीह रोज हर संडे आपके गेट पर आकर खड़ा हो जाता है, आपके चर्च में आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन लोग उसे पहचानते नहीं है। चर्च में से भी ठट्ठा मजाक करते हुए जा रहे होते हैं, चर्च में से भी आपस में एक दूसरे को लड़ते हुए जा रहे होते हैं, पादरी को बोलते हुए जा रहे थे, पादरी का बच्चा खाना नहीं खिलाया, क्या करूं जगह थोड़ी है। लेकिन आज हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो यहाँ पर बैठा हो, लेकिन विश्वास करना, पहचान नहीं पा रहे आप कि यीशु मसीह यहाँ पर है। अगर मैं आपको खाना नहीं खिला पाया था, लेकिन विश्वास करना, यीशु तुम्हारी रोटियां डबल करने के लिए आएगा। आमीन। रोटियां मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा। तुम्हारा बिजनेस मल्टीप्लाई होगा आज रात के बाद। जो मैं बोलता हूँ वो होता है। यस आमीन। मैं
मेरे ऊपर परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में नहीं ढूंढता। मैं मुर्दों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज रात जिंदा लोगों के बीच में, मेरे और आपके बीच में परमेश्वर मेरी और आपकी टेस्टमनी बनाने वाला है। आज के बाद आपको आमीन कहना ना पड़ेगा, आपको मांगना ना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है तुम्हारे मांगने से पहले वो दिया करेगा। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है। अपने पड़ोसी को बोलो स्टेज पे आने का फायदा हो गया आज। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को गुस्सा करो, बोलो तू मुझे रोक रही थी आज। सारे बोलो हालेलुया। और बाइबल बताती है, कह रहे हैं कि उस समय पतरस के जाल में जब उसने पहचान लिया, दूर से बोलता ओए, कैसे पहचाना पता है? आपको बताता हूं। जब एक विश्वासी का काम नहीं बनता, जो चर्च में जाने वाला व्यक्ति जब उसका काम नहीं बनता, तो उस समय वो निराश होकर बेड पर माथा पकड़ कर सो रहा होता है, रोटी भी नहीं खाता। उसकी माँ बोलती है बेटे रोटी खा ले। लेकिन पतरस कैसे सो रहा था? लंगोट बांधा हुआ था शरीर पर, लेकिन वो भी उतार कर नंगा सो रहा था। क्यों? माथा पकड़कर सो रहा था। कह रहा था एक भी मछली नहीं आई, इतनी गर्मी लग रही, कपड़े भी उतार के सो गया। भाई साहब जाल अच्छे से नहीं खींचता, गर्मी लगती है बड़ी देर से। गर्मी उसको लगती है, प्रॉब्लम उसको आती है जिसको यीशु की पहचान नहीं है। मांगना उसको पड़ता है, मेहनत उसको करनी पड़ती है जिसको यीशु की पहचान नहीं है। यीशु की पहचान उसको नहीं है। हाँ हमें पता है पापा, उसका नाम जीसस है। जब गधा कहीं का। यीशु की पहचान ये नहीं है। कह रहा यीशु की पहचान उनके साथ है। कह रहा जो हर संडे चर्च में आते हैं, जो अपना टाइट परमेश्वर को देते हैं, जो बाइबल पढ़े बगैर घर से निकलते नहीं है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहने वाला है मेरी जान पहचान है इनके साथ। आप नहीं कहोगे आज के बाद, यीशु कहेगा, भूत कहेंगे। ओए! पौलुस और पतरस को दूर से देख लिया करते थे, बोलते थे अरे तो यीशु मसीह का चेला है, तो यीशु मसीह का दास है। आज के बाद वो कहने लगेंगे अरे यीशु मसीह के बेटे और बेटियां जा रहे हैं। यस आमीन। आपका रास्ता छोड़ने वाले आज हो, कर्जे वाले, मैं कह रहा हूं वो शैतानी दूत आज रात आपकी गली से भागने वाले हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं जिसका बिजनेस नहीं चल रहा वो चलने वाला है। यस आमीन। हो सकता है आज आपका बिजनेस मरा पड़ा हो, एक भी आशीष आपके घर पर ना हो, लेकिन अगर आज आप में से भी कोई ऐसे ही पतरस की तरह रो रहा हो, आज इसी समय कपड़े उतार कर घर पे सो रहा हो, कोई फायदा नहीं है जिंदगी जीने का, मरने वाला हो, लेकिन उसी समय उसने जब यीशु मसीह को देखा, लोगों ने कहा यीशु मसीह ये तो, और खड़ा हो गया, बोलता है बैठे, कह रहा ये तो यीशु मसीह जिंदा हो गया, बैठे, कह रहा यीशु जिंदा हो गया। और इसी समय यीशु मसीह ने कहा डाल डाल, उसने जाल डाला, 153 मछलियां जाल के अंदर आ गई। याद रखना, अगर आज आप रो रहे हैं, अगर आप क्राइंग कर रहे हैं, अगर आप बार बार चिल्ला रहे हैं, आप माथा पकड़ कर बैठे हैं, किसी बिजनेस ने आपको रुला दिया है, किसी बच्चे ने, किसी के नशे ने, किसी की शराब की बोतल ने, आपके पति ने आपको रुला दिया है, आपकी पत्नी ने, आपके परिवार ने रुला दिया है, या डॉक्टर ने या कोई रिपोर्ट ने आपको रुला दिया है, मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा है कि आज, कह रहा है जाल डलेगा, फिर से जाल डलेगा, फिर से एक चंगाई का जाल डलेगा, एक करा ब्लेसिंग का जाल डलेगा आज। और करा जिनको आज पहचान होगी ईस्टर के दिन, जो आज फैसला लेने के कमिटमेंट कर रहे हैं, यीशु मैं तेरे पीछे चलने का फैसला लेता हूं आज, और याद करता हूं तेरी कुर्बानी को, विश्वास करता हूं तो मेरे लिए जी उठा है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह उसके लिए कमिटमेंट कर रहा है आज मेरे अंदर से, कि आज कह रहा है कि 1,53,00,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आने वाले हैं। ये कमिटमेंट है, प्रोफेसी कर रहा हूं। जिसने आज फैसला ले लिया है, 1,53,00,000 कर रहा हूं। हेलो, 1,53,00,000 बिस्कुट नहीं बेच रहा हूं, आपके अकाउंट में नोट ही नोट आने वाले हैं। ये ईस्टर है, आपकी गवाहियां फिर से जी उठने वाली हैं आज विश्वास है कि नहीं? जितनों को विश्वास है, आज परमेश्वर आज मेरे अंदर से होकर बात कर रहा है। हाथों को उठाओ आज, हाथों को उठाओ आज। वो कह रहा है मेरे अंदर से, जुबान से वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, आज अपने हाथों को उठाओ, मांगो परमेश्वर से आज जो आप मांगना चाहते हो। ये मांगने का समय है, ये मांगने का समय है। आज हो सकता है आपका बिजनेस बंद पड़ा हो, आपका बच्चा बीमार पड़ा हो, कोई आज इस समय आपका बिजनेस, आपका नाम और निशान, आप स्टार बनना चाहते, लेकिन शैतान ने आपको डिफ्यूज कर दिया हो, बुझा दिया हो।
लेकिन आज अपने हाथों को उठाओ, मांगो। आज ये मांगने का समय है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। वो जीवित चर्च में घूम रहा है, जिंदा लोगों के बीच में घूम रहा है, वो चल रहा है हमारे बीच में, वो बातचीत कर रहा है हमारे बीच में, और वो कह रहा है मेरी आत्मा से, कह रहा है मेरा बेटा मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है, मेरी बेटी अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ आज, मैं तेरे आंसुओं का पूछना चाहता हूँ आज, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ आज, मैं तेरे बिजनेस को फिर से उठाना चाहता हूँ आज, मैं तेरी टांगों को फिर से उठाना चाहता हूँ आज, मैं तेरे आज अंदर के विश्वास को दिलाने के लिए आया हूँ आज। आज उठाओ, आज हाथों को उठाओ आज, और आज परमेश्वर से वादा करो आज कि मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, मैं इस चर्च को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं इस पादरी को नहीं छोड़ूंगा, मैं यीशु तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे ऊपर सामर्थ वाला हाथ रख दे आज, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। मैं आज कमिटमेंट करता हूं, मैं पाप नहीं करूंगा, पवित्रताई से चलूंगा। आज जितनों ने पवित्रताई से चलने का फैसला ले लिया है, आज मैं कह रहा हूं किसी का बिजनेस जी उठने वाला है, किसी का हाथ उठने वाला है, किसी की सोई हुई टांग उठने वाली है, किसी का सोया हुआ लीवर जागने वाला आज, सोई हुई किडनियां जागने वाली आज। मैं कह रहा हूं वो मिराकल वाला हाथ आपके ऊपर आने वाला आज। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। मैं देख रहा हूं ऐसे पहले जैसे नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके साथ होगा अभी 5 मिनट के अंदर, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनसे कमिटमेंट कर दे, जिन्होंने आज सही कमिटमेंट की है। 3 महीने के अंदर मैं कर रहा हूं 1.5 करोड़ रुपया तुम्हारे अकाउंट में होगा। आपका विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे 1.5 करोड़ चाहिए, मैं इसलिए ले रहा हूं। यस आमीन, आमीन। बोल हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहले ही भाई साहब बहुत टैक्स लग गया। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। जब एक रात में माथा पकड़ के बैठा था, उसी समय मैंने कहा भाई वजिंदर ये क्या हो गया भाई। उसी समय यीशु मसीह मेरे पास आया, उसने मेरे सिर पे हाथ रखा, उसने कहा बेटे पतरस से भी टैक्स लिया था, बेटे मेरे से भी लिया था, तू क्यों टैक्स बचा रहा था। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। यीशु ने कहा अब मैं तुझे बहुत बहुत डबल दूंगा, डबल। आमीन। मैं मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर हूं। आज बहुत सारे लोग कमिटमेंट करो अपने से, बोलो बिजली का टांका नहीं मारूंगा, बोलो बिजली का टांका नहीं मारूंगा, मैं ट्रेन में टांका नहीं मारूंगा, बस में टांका नहीं मारूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना। और जेब कतरा बोलो मैं टांका नहीं मारूंगा। जब आगे बुलाता हूं जेब काट लेते हैं बेवकूफ कहीं के, चर्च में नहीं छोड़ते। जो जेब काट रहे हैं परमेश्वर उनके हाथ की उंगलियां 2 फिनिश हो जाएं। सुन रहे हो कि नहीं, 2 दिन टेढ़ी रहे बस। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोल दिया मैंने भाई साहब, अब हो जाएगा उसके साथ। या तो पश्चाताप करो। एक जगह परमेश्वर चाहता है, कह रहे हैं कि वो जब बदल जाते हैं परमेश्वर उनके घर में खुशियां देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज याद करने आप खाली याद नहीं जा रहे हैं। आमीन। मैं जब प्रचार कर रहा था, मुझे उधर चेयर की तरफ ऐसे मैं किसी को देख रहा हूँ। आज मैं आशीष दे रहा हूँ आपको, 1.5 करोड़ रुपए की आशीष दे रहा हूँ। आमीन। चाहिए आपको? विश्वास कर रहे हो? थोड़े दिन के बाद भाई साहब हंसते हुए आओगे, अभी लग रहा मजा। आमीन। हाँ चेयर वालों 1.5 करोड़। आमीन। नीचे बैठे वाले कह रहे हमें 5 रुपए भी नहीं। जो चर्च में नीचे भी बैठे हैं 1.5 करोड़। आमीन। बोलो हालेलुया। मेरे चर्च में ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे उछाला था। जलंधर में भी जब मैंने चर्च लगाया शुरू में, और उधर भी, तो एक लड़का मुझे आज भी याद है, उसको 10 करोड़ रुपए का मिरेकल मनी हुआ। सुन रहे हो कि नहीं? क्योंकि वो लड़का 4 बार ऐसे उछल रहा था, जोर जोर से उछल रहा था। बोला हालेलुया। आपका विश्वास अंदर से कौन चेक करता है? कैमरा नहीं है भाई साहब पादरी के पास, न स्वर्गदूतों के पास है। जब आप हाथ हिला रहे होते हैं और उठ रहे होते हैं, आपके फेस इसलिए दिया है, आपको आत्मा इसलिए नहीं दी, शरीर इसलिए दिया यीशु मसीह ने, इनके शरीर का भी एक्शन देख कर आना है। जब आप शरीर से उठते और उछलते हैं तो स्वर्गदूत डायरी पे लिखते हैं वो पीली चुन्नी वाली बहुत मुस्कुरा रही थी, वो लाल चुन्नी वाली बहुत हाथ उठा रही थी, ये इधर भाई साहब चश्मे वाली बहुत हाथ उठा रही थी। इसका नंबर लगाना है आज रात। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। कह रहा कि वो कुलविंदर
इधर इधर कोई लेडीज है, कुलविंदर, मैं देख रहा हूँ कुलविंदर, यस यस मैं आपको देख रहा हूँ, चेयर ताड़ी बजाएंगे जोर से, हाँ हाँ शाबाश, देखो देखो मैंने जाल डाला सही गिरा कि नहीं, अरे हाँ कि ना, देखा कि नहीं मेरी उंगली किधर गई, इधर भी कह सकता था मैं, लेकिन इधर वाले तो निराश हैं, कहते आता ही नहीं इधर, इधर भी आया करेंगे सारे, बोला हालेलुया, हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ उनको, शाबाश, हाँ आगे से हटेगी जब इधर दिखेंगी वाइट चुन्नी वाली, नीचे बैठ जा, विश्वास करना है, जितने लोग मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं, मैंने जिस दिन ये वचन पढ़ा था 15 का 15 कि दुखी यारे के दिन सब दिन दुखी रहते हैं, उसके रिश्तेदार भी दुखी रहते हैं, उसके साथ चलते हैं, उस दिन मैंने फैसला ले लिया था मेरे चर्च में जितने भी दुखी आएंगे मैं कभी उन्हें देख के दुखी नहीं होऊंगा, नहीं तो पहले ऐसे आते हैं कह रहे हाँ क्या हो गया, मरगट में आए हो क्या, शमशान घाट पे नहीं आए हो, यीशु मसीह कह रहा है कयामत है कयामत, अभी आपने उसको देखा नहीं है, जिस दिन आप उसको देख लोगे भूल जाओगे दुख अपना, आमीन। जिस दिन मुझे यीशु मसीह ने दर्शन दिए, मेरे पास उससे पहले इतनी लंबी कंप्लेंट थी, 40 बातें थी, 40 बातें कहूंगा अब तक तूने पूरी क्यों नहीं करी, लेकिन एक भी बात मुझे याद नहीं रही, लेकिन मैं मुस्कुराता ही रहा, मुस्कुराता ही रहा, मुस्कुराता ही रहा, सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आज रात परमेश्वर आपको आनंद देने वाला है, विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, हाँ कुलविंदर की ना तेरा, करविंदर कौर, मैं केड़ा फारसी बोल रहे हैं, सारे बोले हालेलुया, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ बड़े जादू टोने आपकी फैमिलियों के ऊपर हो रहे हैं, जब आप बढ़ने लगे मसीह में आने के बाद तो लोग इसी समय मैं विश्वास से कह रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है जब आप बढ़ने लगे तो लोग आपसे एलर्जी करने लगे, जेलस करने लगे, और इसी समय आपने एक दुकान खोली, और इसी समय वो दुकान ऐसे जैसे कोई दवाइयों की दुकान, आयुर्वेद की दुकान, किस चीज की दुकान, तारीफ करेंगे, सुनो लोगों को जेलस होने लगी, लोग जादू टोना करने लगे, अब वो भी काम आपके ठप जैसे होते जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम होती जा रही है, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि अभी इसी समय आपका पति आपके साथ आता तो है, आया कि नहीं, आए हैं, हाँ हाँ कम हेयर, इसको एक आदत है, इसको जो दे दो बेड पर ही दे दो, लेटे लेटे टीवी देखता है, लेटे लेटे खाना खाता है, लेटे लेटे चाय भी पी लेता है, इतना ट्रेंड कर दिया तूने इसको, सही कह रहा हूं कि नहीं, आज के बाद कह रहा ये ऐसे क्यों लेटा है, यार इससे ज्यादा मैं कमा नहीं सकता हूं, लेकिन सुन ले तेरी प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की होने वाली है यीशु मसीह के नाम में, लिख ले, प्रॉफिट बजिंदर तेरे से बात नहीं कर रहा, यीशु मसीह बात कर रहा है तेरे से, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, और मैं ऐसे के ऊपर नाम लिखा देख रहा हूं, परमजीत, क्या नाम है, किसका नाम है, मेरे हस्बैंड का, ना ना धीरे बता, हस्बैंड ऐसे बोल, हंस बैंड, हाँ तेरे हस्बैंड का हुन बैंड बजाने वाला है, सारे बोल हालेलुया, 1.5 करोड़ रुपए की आशीष तेरे अलमारी भरी होगी, तू खोलेगा भाई साहब गिनेगा, और तू डरेगा कि इनकम टैक्स वाले ना जाएं, सारे बोलो हालेलुया, लेकिन विश्वास से बता रहा हूं आज परमेश्वर तेरे को आशीष देने के लिए जा रहा है, गुड न्यूज मिलेगी अब से, होली स्पिरिट काम करेगा, मैं ऐसे मैं महसूस कर रहा हूं, ऐसे जुलाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में ऐसा क्या हुआ है, जुलाई में मैं तो 7वें महीने में वैसे देख रहा हूँ कोई ऐसे जुलाई में, और 1996 मैं से देख रहा हूँ कुछ आपके घर में कोई जन्म, कोई ऐसे कोई शादी, कोई ऐसे जुलाई में कुछ हो रहा था, बेटे का जन्मदिन जिदा बेटे का, हाँ होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है कि एक बच्चा, परमेश्वर आपको, मैं देख रहा हूँ होशियारपुर में कोई एयरपोर्ट नहीं है, नहीं है कोई एयरपोर्ट नहीं है, बनवा दे, बनवा दे, हाँ या ना, हाँ कहाँ से है आप, होशियारपुर तो, उठी जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठी जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, बोलो हालेलुया,
वो तेरे कल्ले के लिए नहीं बनेगा, सबके लिए बनेगा। कहाँ चौड़ी हो रही तो सारे बोलो हालेलुया। लेकिन आप एक प्रॉपर्टी खरीद लो कहीं पर, बहुत सस्ती खरीदना, जो होशियारपुर में सबसे सस्ती प्रॉपर्टी हो वो खरीदना, उसके पास से एयरपोर्ट लाइन जाने वाली है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, जिस होशियारपुर से आए हैं या आप कहीं से भी आए हैं, आपके नाम अगर BRSMNPG और J और K से और L और V से हैं, आपके घर के पास से एक सड़क निकलने वाली है। हालेलुया। आपकी प्रॉपर्टी 7 करोड़ की होने वाली है। आपका खेत, आपकी जमीन जो मुझे सुन रहे हैं, 7 करोड़ रुपए के मालिक होने के लिए जा रहे हो। उसमें मैं भी आता हूं। उठी जाना है, उठी जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठी जाना है। सुनो 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 सुनो, रेखा रेखा कौन है? बेटी हालेलुया। सुनो 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 सुनो, रेखा रेखा चलने में प्रॉब्लम होता है, चलने में प्रॉब्लम होता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, ये एक ब्लैक मैजिक था जो एक हरी चद्दर लेकर आपके ऊपर जादू टोना किया। आपकी बच्ची को पकड़ कर रखना पड़ता है, नहीं तो गिर जाती है। अभी इसी समय पकड़ कर नहीं रखना, इसको पकड़ कर, 2 लड़कियां इसको पकड़ कर लेकर आओ, पकड़ कर लेकर आओ, पकड़ कर, उधर से ऊपर से स्टेज से ऐसे करो। इसकी टांग बांध पकड़ो लड़कियां, टांग बांध पकड़ो, इसको कंधे पर बिठाओ और ले आओ। शाबाश, देखते हैं तुम्हारे पहलवान कौन है। लेकर आओ, उठा कर लेकर आओ लड़की। जिंदा खुदा है हमारा, उठा के लेंगे इसको, इसके टांग बांध पकड़ो। ए लड़की, इसके हाथ पकड़, टांग पकड़, इसके हाथ पकड़ ले, टांग पकड़ ले, इसकी नीचे से पकड़ो। हाँ, उठाओ इसको गोदी। हाँ शाबाश, ऐसे आओ आओ, शाबाश आओ, जोर से तारीफ जिंदा करें। खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हाँ, टांग बांध पकड़ के लाओ, इसको उठा के लाओ। शाबाश, नीचे बैठ जाओ। शाबाश, टांग बांध पकड़ के लेकर आओ। हाँ, उधर बजाओ, उधर। सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे चांटे को भी छुपा लेते कई बार। हाँ हाँ हाँ, लेकर आओ, उठा के लेकर आओ इसको। मैंने उठाने को बोला है, मेरी बातों में सामर्थ है, सामर्थ। मैं ये बोल रहा हूं कि आप इसको पकड़ रहे हो, आज मेरे चेले पकड़ेंगे इसको, और पकड़ के रखना भी इसको। ऐसे पकड़ रहे, सामने खड़ी कर दे। हाँ हाँ, ऐसे इधर करो, इधर इधर, ऐसे पकड़ के रख, पकड़ के रख। हाँ, टांग पकड़, इधर ऐसे ऐसे करो, झूले की तरह, झूले की तरह। इधर करो, इधर इधर, अरे इधर घूम जा, ऐसे इधर घूम जा। एंड सारे बोलो हालेलुया। क्या नाम है इसका? रेखा। मैंने तुझे देखा, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है। आज सुनो, ये कितने टाइम से इसको प्रॉब्लम है? बचपन से। 3 बार झूले दूंगा, इसको हाथ पकड़ना नहीं पड़ेगा आज के बाद, गिरेगी नहीं। हाँ, एक बार 3 बार झूले देकर नीचे लटा देना इसको। बोलो 1 2 3, बैठ जा, लिटा दे, लिटा दे, लिटा दे, नीचे लट जा, नीचे लट जा लड़की। ये तेरे को झूले से दिए, तेरी माँ ने कभी तेरे को झूले नहीं दिया, आज ये शुद्ध झूले देने के लिए आ गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे यीशु, इसके ऊपर से वो जादू टोना टूट जाए, इसके ऊपर से वो बंधन टूट जाए, इसके पैरों में से वो शराब खत्म हो जाए, और इसी समय वो मिराकल वाली शाम उतर आए, और इसी समय इसकी माँ के ऊपर से वो ब्लैक मैजिक खत्म हो जाए। चीख और चिल्ला, निकल जा, आउट, निकलो कुलविंदर में से। जा रहा तू, इसकी बच्ची को पकड़ नहीं सकता। छोड़ दे, सालों साल से, बचपन से इसके पैसे को पकड़ने वाला, इसकी जमीन को, इसकी जायदाद को, इसके घर को पकड़ने वाला। चल इसी समय निकल जा, पिछट लड़के, पिछट, इसी समय निकल जा, पार यीशु मसीह नासरी के नाम में फ्री। वो जादू टोने टूट जाए, फ्री। बोला हालेलुया। और इसी समय मैं कह रहा हूं, आत्मा आपसे बातें कर रहा है। अभी इसी समय सामर्थ्य वाला हाथ मैं इसके ऊपर रखूंगा, रुमाल लगा इसके ऊपर, तोड़ के हाँ हाँ, आप विश्वास करो, हाथ बढ़ाओ सब इसकी ओर। प्रभु इसके हाथ पैर आज से ये किसी का सहारा ना लेना पड़े, खुल जाए यीशु मसीह में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन।
हाँ उठो बेटे। हालेलुया खुदा है हमारा, हट जा, खुदा है हमारा, तारीफ करो तारीफ करो। जिंदा जा 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 जिंदा खुदा है। अभी इसी समय सुनो, अभी यीशु ने छू लिया इसको। सारे बोल हालेलुया हालेलुया। यीशु ने छू लिया। यस सारे बोल हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे बोल हालेलुया। मैं भी अपनी मां दा प्योतनी जे मैं साउंड वाले ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं? लिख लो मेरे याद कराना। देखो बेटे, अभी ये बच्ची, इसके चेहरे पर आप अलग रौनक देख रहे कि नहीं? अभी किसी ने छुआ बेटे? अभी चल बेटे चल, अभी चल के दिखा। शाबाश, सीधा चल सीधा। चलो 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 चलो। साडा यीशु अज मूड विच आ गया, रंगड़े दौड़ेंगे। साडा यीशु अज मूड विच आ गया, रंगड़े दौड़ेंगे। हाय दौड़ेंगे दौड़ेंगे, रंगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। सुनो, आपको आप जितने दुख वाले दिन थे सब खत्म हो रहे हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आपको कोई डंडा, कोई व्हीलचेयर, कोई नहीं लेना पड़ेगा। परमेश्वर इसके घर को भी बसाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। शाबाश। अगर आप खड़े होंगे तो मिराकल नहीं देख पाएंगे। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? यीशु की सामर्थ है यहाँ पर। यीशु है। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं नहीं सुधरूंगा। छोड़ दे हाथ बेटे, अपने आप चल। अभी इसी समय अपने आप चल के दिखा, अपने आप चल जा। हाथ नहीं पकड़ना, सीढ़ी चढ़ अपने आप। शाबाश शाबाश शाबाश। जाओ, अपने आप चढ़ेगी, अपने आप। छोड़ दे, तू छोड़ दे। खड़ी होके चढ़, तू चढ़ सकती है खड़ी होके। शाबाश, खड़ी होके चढ़, जोर लगा। शाबाश। उठी जाना है, उठी जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ? विश्वास करना है। मेरा आत्मा ऐसे ही काम करता है, आपको बिलीव करना है। हाँ हाँ सुनो सुनो, इसी समय मैं ले लूंगा इसका माइक। हाँ स्टैंड अप, इधर आओ मेरे पास। सुनो, मैं वैसे बता रहा हूँ, इधर आ जा बेटे, इधर आ जा। शाबाश। हाँ सुन सुन, जो मैं कर रहा हूँ वो करना है। सुनो सुनो, जो बता रहा हूँ पूछना है वो बताना सिर्फ है। आइसक्रीम खाएगी? मैं खिलाऊं तेरे को आइसक्रीम? तेरा दिमाग खराब है, पादरी से खाएगी? सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। सुनो देखो, मेरी इधर खड़ी है, मेरी तरफ देख। हाँ हाँ यही देखो, मैं चल रहा हूँ और मैं इसके पास से निकलूंगा। इसको देखो कौन छुएगा भी, आपको महसूस होगा। उठी जाना यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। सारे बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह के कपड़े में, यीशु के कुर्ते में, रुमाल में, थूक में सामर्थ है? मैं जो कह रहा हूं, आज आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। अपने सिर पे हाथ रखो, आज आप चंगे होने वाले हो। पेट में, इसके पेट में, इसके बच्चेदानी में एक इन्फेक्शन था, अभी निकल गया वो यीशु मसीह के नाम में। अल्ट्रासाउंड कराएगी, खड़े हो जा। हाँ बेटे, आपके पेट में, बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन था। क्या क्या कभी दिखाया है डॉक्टर को? क्या बोल रहा था? धरन गिर जाती है। धरन गिर जाती है? हैं? तो कभी कभी तागा भी बांध लिया करना। बांधती है? अंगूठे पे तागा बांध लिया कर, ठीक हो जाएगी। हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने बताया था ना, दुखियारी के दिन ज्यादा दुखी रहते हैं। अभी मेरे पास रह के भी तो दुखी हो रही है, फिर यीशु चला जाएगा। यस आमीन। सॉरी पापा जी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुश हो जा, बोल हा हा हा। ऐसे हंसेगी तो पति भाग जाएगा तेरे पास से। उठी जाना है, उठी जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है,
हालेलुया। मैं कह रहा हूँ